हम लोग सोशल मीडियाज और न्यूज चैनल्स पे ये वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस ईरान ने जो इजराइल के ऊपर मिसाइल से अटैक किया उसकी है। इजराइल का कहना है कि ईरान ने कल उस पे 180 प्लस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से अटैक किया। इजराइल ने आज मैप रिलीज किया। ये जो मैप आप देख रहे हैं, यहां पे जो पिन पॉइंटेड लोकेशंस हैं, ये वो लोकेशन है जहां पर इजराइल कह रहा है कि ईरान की मिसाइल जो है वो गिरी है। इस सेशन में हम जानेंगे कि ईरान इजराइल के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। ईरान का ऐसा कहना है कि यह अटैक उसने 3 मेन व्यक्तियों की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया हुआ है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने बहुत ही ऑफेंसिव मेथड के साथ हिजबुल्लाह, हौथीज और हमास के लीडर्स के ऊपर अटैक किया है। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के लीडर जो चीफ थे नसरुल्लाह, उनको मार गिराया गया। उससे पहले इजराइल ने गाजा में हमास के लीडर इस्माइल हानिया को मारा था। जब नसरुल्लाह की डेथ होती है, उसी अटैक में ईरान की ये जनरल है जिनका नाम अब्बास है, इनको भी इजराइल में मार देता है। ईरान का यह कहना है कि जो कल इजराइल के ऊपर उसने मिसाइल्स के साथ बरसात कर दी ना, ये इन्हीं 3 बंदों की मौत का बदला लेने के लिए किया है। चलिए मैप्स के थ्रू एक बार समझते हैं कि ईरान कहां पर है और इजराइल कहां पर है। ये ईरान है। यहां पर एक छोटी सी लाइन जो आप देख रहे हैं देश, ये इजराइल है। इजराइल और ईरान के बीच में अगर आप देखेंगे इराक आता है, सीरिया आता है, ओके, ये वाले देश आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि ईरान और इजराइल में दूरी बहुत है, ईरान पे इंटरनेशनल पाबंदियां भी लगी हुई हैं, इसीलिए ईरान डायरेक्टली इजराइल के साथ आज तक कभी लड़ा नहीं। ईरान इजराइल से लड़ता था थ्रू प्रॉक्सीज, यानी कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स थे जिन्हें ईरान सपोर्ट करता था और वो आगे इजराइल से लड़ते थे। ऐसे ही ईरान ने इजराइल से लड़ने के लिए एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, वेस्ट बैंक और यमन में मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता था। यही मिलिटेंट ग्रुप्स इजराइल के ऊपर अटैक करते थे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि लेबनान में और सीरिया में जो मेन मिलिटेंट ग्रुप था वो था हिजबुल्लाह। वैसे ही वेस्ट बैंक और गाजा में हम लोग देखते हैं हमास। ऐसे ही यमन के नॉर्थ में हम लोग देखते हैं हौथीज। ये 3 मिलिटेंट ग्रुप्स थे जिन्हें ईरान सपोर्ट करता था इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि ईरान ने जिन जिन मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया था उनके चीफ्स को इजराइल ने मार गिराया। इससे ऑर्गेनाइजेशंस वीक हो रही थी और ईरान को खुद ही अटैक करने के लिए आगे आना पड़ा। तो आप पहली जो चीज कंसेप्ट याद रखेंगे वो होगा ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो ईरान ने इजराइल से लड़ने के लिए डेवलप किया हुआ था। डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, दे यूज्ड टू फाइट विद प्रॉक्सीज। ओके, तो प्रॉक्सीज का नाम आपको 3 मेन प्रॉक्सीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? यमन में हौथीज, गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में हमास, लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह। इसमें से अगर आप ये वाला मैप देखें तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। ये मैप बेसिकली मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी की पॉपुलेशन का है। जो ऑरेंज एरियाज आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज एरियाज वो हैं जहां पर सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जो येलो कलर का मैप आप देख रहे हैं, इसमें वो एरियाज हैं जहां पर शिया पॉपुलेशन ज्यादा है। ईरान शिया पॉपुलेशन ज्यादा है, जो आप इराक में भी देख सकते हैं, लेबनान में भी देख सकते हैं, और आप अगर यमन में देखें तो यमन के नॉर्थ में आपको यहां पर शिया पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। वहीं अगर आप सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट देखेंगे तो यहां पर आपको सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। हम सबको पता है कि ईरान शिया सेक्ट का हेड है।
यानी शिया सेक्ट जो मुस्लिम्स का है, उसका जो लीडर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ईरान के ही लीडर को माना जाता है। एक ये भी वजह है कि ईरान इस सेक्ट को, जो इस सेक्ट के मिलिटेंट ग्रुप्स थे हिजबुल्ला और हौतीस, इनको ओपनली सपोर्ट करता है। पहले हमास को कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता था, लेकिन जो सऊदी अरेबिया के नए प्रिंस है MBS सलमान, वो हमने देखा कि रेडिकलाइजेशन से थोड़ा दूर जा रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं। उनका एक रिसेंटली इंटरव्यू भी आया जहां पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरा, अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो हमास के इशू में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ईरान ने ओपनली सपोर्ट शुरू कर दिया हमास को। तो ये पूरी कहानी है जो ईरान बुन रहा है मिडिल ईस्ट में। जब इजराइल पे अटैक होता है तो इजराइल कहता है कि हम लोग इसको ठीक टाइम पे ठीक सा जवाब देंगे इस अटैक का ईरान को। अब सारी दुनिया ये सोच रही है कि जवाब क्या होगा, इजराइल भी क्या मिसाइल लॉन्च करेगी या कुछ और सोच रहे हैं वो लोग। जब कल इजराइल के ऊपर ईरान की मिसाइल्स लॉन्च हो रही थी तो काफी लोग बात कर रहे थे कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गया है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में हम लोग आयरन डोम देखते हैं, हम लोग डेविड स्लिंग देखते हैं, हम लोग एरो सिस्टम देखते हैं। जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स होती है ना, शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स, वो आयरन डोम रोकता है। जो शॉर्ट रेंज से लेकर थोड़ी ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल्स होती हैं, उन्हें डेविड स्लिंग रोकता है। और जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, वो इजराइल का एरो सिस्टम रोकता है। तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के 3 पार्ट्स है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम। कल काफी लोगों का यह कहना था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया क्योंकि इजराइल ने एक साथ इतनी सारी मिसाइल्स लॉन्च कर दी। तो यह हमें जानना जरूरी था कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में आता क्या क्या है। अब यहां पर हम लोग इजराइल का एक बार मैप देख लेते हैं। ये आपके सामने ये वाला जो एरिया है जो आपको दिख रहा है, एक मिनट में पिन आउट कर देता हूं आप सबके लिए। यस, दिस एरिया, ये एरिया जो है दिस इज इजराइल, ये पूरा इजराइल। इजराइल का ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं वेस्ट बैंक, और यहां पर जो साइड पे आप देखेंगे इसे कहते हैं गाजा। ये दोनों पैलेस्तीन के एरियाज हैं। इजराइल के बिल्कुल वेस्ट में अगर हम देखेंगे आपको इजिप्ट मिलेगा, सिनाई पेनिनसुला। इजराइल के ऊपर आपको लेबनान मिलेगा, आपको सीरिया मिलेगा। इसी लेबनान और सीरिया में ऑपरेट करता है हिजबुल्लाह, जिसके चीफ को पिछले कुछ दिनों पहले इजराइल ने मार दिया। इस गाजा एंड वेस्ट बैंक में ऑपरेट करता है हमास। और यहां नीचे यमन आप देखेंगे, यमन में हौथीज ऑपरेट कर रहे हैं। और इन तीनों को बैक कर रहा है एक देश जिसका नाम है ईरान। अब सब अटकलें लगा रहे हैं कि जो इजराइल है वो वापस तो अटैक करेगा ही करेगा, बिकॉज ऐसे तो वो ईरान का अटैक लाइटली लेगा नहीं। तो इजराइल की तरफ से अचानक से सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। इजराइल की कल मोसाद कमेंट्री नाम के एक पेज है, उसने ये वीडियो रिलीज की, लेकिन ये वीडियो इजराइल की नहीं है, ये ईरान में उनके एक पावर प्रोजेक्ट की है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि कल हम या कभी भी हम लोग इस ये जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है ना, यहां पर भी अटैक कर सकते हैं। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद इजराइल ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करे। हमें पता है कि ईरान का 90% जो ऑयल है वो इस एक छोटे से आइलैंड से आता है जिसे हम लोग कहते हैं खर्ग आइलैंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खर्ग आइलैंड। दिस इज द खर्ग आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है। यहां से 90% ऑयल जो है ईरान का वो यहीं से आता है।
तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है इस ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर, क्योंकि यहां पर ज्यादा डिफेंस नहीं है, यहां पर भी इजराइल अटैक कर सकता है, ऑयल रिजर्व्स के ऊपर अटैक करता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए गंभीर विषय है, क्योंकि इससे तेल का जो बाजार है उसमें अचानक कीमतों में उछाल आ जाएगा। वो तेल भारत की इकोनॉमी के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। इसीलिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि इजराइल ईरान से इस अटैक का बदला लेता कैसे। ये सारी ये आगे किस दिशा में जाते हैं और ये अटैक किस ओर जाते हैं, वो सब मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव ए ग्रेट डे ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।